कई बार पति लोगों को भी 5 गलत फहमियाँ हो जाती बहुत बड़ी वाली। इसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि शादी का 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं। कई बार तो लव मैरिज करने वाले भी होते हैं ना, उनको पहले घर वालों के खिलाफ भी चले जाते हैं, लेकिन शादी के बाद 1 साल के बाद वो है ना घर वालों के पक्ष में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि साहब घर वाले कहेंगे तभी हम पत्नी को रखेंगे, नहीं तो नहीं रखने वाले। कई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती है। तो भैया आपने शादी किया है तो शादी की जिम्मेदारी पूरी उठा लीजिए, फायदा उसी में है। दूसरी बार कहीं होता है कि चलो मान लीजिए कि पत्नी के बीच में कोई मतभेद हो भी गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो गया, लेकिन वो है ना पक्ष अपने घर वालों का लेने लग जाएंगे, अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं करेंगे कहने कैसे। और यहीं से सबसे ज़्यादा बढ़ती बात बिगड़ती है। पति लोगों को ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि आपकी वाइफ की बात को भी आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि वो आपके भरोसे है। और जब आप खुद उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में भैया वो फिर क्या करेगी, उसके पास क्या ऑप्शन बचा है। भाई देखो, सास बहू की लड़ाई होती है, हर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी बातचीत होती रहती है। अब बेटा भाई पतिदेव है, आके माँ का सपोर्ट कर रहा है, साहब संस्कारी पुत्र बन रहा है, भाई पहले बीवी की भी तो सुन लो है। अब आप सोच रहे हो कि आज की जनरेशन बहुत एडवांस है, पहली बात तो ऐसे भी सबको पता है, ठीक है। अब आपकी मदर है 50 साल की, ठीक है, आपकी बीवी है 25 साल की। अब आपकी उनकी दोनों को मेंटलिटी को मैच कराना चाह रहे हो क्या? नहीं हो सकती भाई। तो इस वजह से कोशिश करो कि आप अपने पार्टनर की भी प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। दूसरी कई बार गलतियां हो जाती है कि तेरे को जो करना वो कर ले। कहीं जो मान भाव होते हैं जिनके साइडों में चक्कर चलते रहते हैं ना, वो कहीं साइडों में चक्कर चलते रहते हैं। कई बार महिलाएं प्रताड़ित भी होती रहती है, बार बार कहती भी रहती है कि भाई मान जाओ, सुधर जाओ इन चीज़ों के लिए, लेकिन वो इतनी ब्लैकमेल धमकियाँ देंगे, जो खाना वो खा ले भाई, जो करना कर ले भाई। इतने अहंकार में रहते भाई साहब वो, और अपने बाल बच्चों के भी फांसी लगा देते हैं ऐसे लोग, ये मान को चलो, क्योंकि उनका फ्यूचर भी उन पर डिपेंड होता है। मैक्सिमम 99% क्या होती है, कई बार महिलाएं आज की डेट में तो जॉब करती है, लेकिन कई बार 10-15 साल की शादियां होती है, वो महिलाएं कहीं कहीं हाउस वाइफ के तौर पर रहती है। और कई लोग बाहर रहते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, और कहीं कहीं वो एडल्ट्री में चले जाते हैं, तो उनको भी बड़ा अहंकार हो जाता है। मैं तो चाहूँगा तब डाइवोर्स ले लूँगा वगैरह वगैरह। भैया आपको अच्छा खासा मेंटेनेंस देना पड़ेगा पूरा, और ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। ये भी आपकी गलत फहमी है। आप सोचते होंगे ना, धमकाते रहते हो कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे कोई पॉसिबल नहीं होने वाला, आपको नहीं मिलने वाला डाइवोर्स इतना आसानी से, ठीक है। देखिए कोशिश एक बात करिए हमेशा कि आपके बीच में जो भी मतभेद है उसको बिठाओ ही। अब देखो, आपका पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपकी माता पिताओं की वजह से इंटरफेयर हो रहा है, तो आपकी पत्नी के बीच में वाकई आप गलती किसकी है। और देखो, अगर आप सच बोलना सीख गए ना भाई, माँ बाप की गलती है तो माँ बाप को कह दे कि भाई आपकी गलती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो घर वाले भी फिर शांत हो जाएंगे, आगे से कहेंगे जरूर है कि तो ये तो साहब बीवी का जोरू का गुलाम बन गए आप, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। और पत्नी को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पति कहीं कहीं मेरा समझता है मेरी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो उस एक देखो विश्वास चाहिए एक रिश्ते में, एक भरोसा होना चाहिए एक रिश्ते में। अब आप अपना खुद की पत्नी का भरोसा नहीं जीत पाते हो तो फिर कहाँ से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको समझना ही पड़ेगा। अगला जो कि पति पत्नी जॉब करते हैं, मैक्सिमम ये भी सबसे ज़्यादा मतभेद होती है, गलत फहमियाँ होती है। अब मैक्सिमम जॉब करने वाली पत्नी आ गई साहब, अब उससे भैया पूरी उम्मीद करते हो कि भाई आते आते उसकी सैलरी पे कब्जा कर लो। देखो सैलरी पे तो आपकी पे भी अधिकार नहीं है, उसके पे भी अधिकार नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसको समय दीजिए, ठीक है। शादी होके आई है, 20-25 साल अपने घर पे रही है, थोड़ा समय दीजिए, समझिए उसको। उसके बाद धीरे धीरे उसको समझाइए, धीरे धीरे। देखो आप कमाओगे, आप अपने बच्चों का सोचो, परिवार का भी सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी उससे जुड़े हुए, हो सकता है उनकी कंडीशन नहीं हो तो उनको भी सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई कंटिन्यू उनको ही सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आपको भी सपोर्ट करेगी। धीरे धीरे समय वेट करिए, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। जैसे जैसे आपकी दोनों का रिश्ता बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज़्यादा समय बीतता जाएगा, आपके क्लोज आती जाएगी आपकी पत्नी जॉब करने वाली, और धीरे धीरे आपके बाल बच्चे हो गए तो आपका रिश्ता ऐसे ऑटोमेटिकली होगा। फिर वो आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा लेगी या घर की भी जिम्मेदारी उठा लेगी, तो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन गलती क्या करते हो, पेशेंस नहीं रख पाते हो ना, आते आते उसमें कब्जा करने की कोशिश करते हो। और फिर माइंड में एक और होता है कि जब सैलरी फैलरी कुछ देती ही नहीं है तो इससे शादी करने का मतलब क्या है भाई। तो ये भी गलत फहमी है भैया। आपको आपके पार्टनर को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि भाई गलतियाँ आपकी भी होती है, ऐसी नहीं है। एक तरफा मत सुना करो आप कभी भी, आपकी जिम्मेदारी है दोनों पक्षों की सुनने की। इस वजह दोनों पक्ष के हमेशा सुना करो आप लोग। तो कुल मिलाकर आपके जो डाउट रहते हैं
और ऐसा भी नहीं है कि आप केस करने के बाद, केसों में तो देखो जिंदगियां बर्बाद है, ये रियलिटी आपको भी पता होगा कि आप कोर्ट कचहरी में 5 साल 10 साल खराब करोगे, एक अच्छे खासी रिश्ते को अहंकार के चक्कर में खराब कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। और अगर वाकई सॉरी बोलने से अपना रिश्ता सही हो जाए तो अपनी बीवी है भाई, दूसरे की पड़ोसी की थोड़ी है, सॉरी बोल दो, ले आओ प्यार प्रेम से, बच्चों के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक पॉजिटिव मैसेज देने वाला था। और ये हर किसी पे लागू नहीं होते, कई मान भाव ऐसे भी होते हैं जो वाकई परफेक्टली उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।